हाँ जी, पीके भाई। हेलो। जी, जी। हाँ जी। हाय हरीश। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से आपको सुन रही हूँ। लॉकडाउन से मैंने आपको सुनना स्टार्ट किया ओहो! और फर्स्ट टाइम मैंने आपको ज्वाइन किया है। चलिए, बहुत एक्चुअली शुक्रिया। मुझे थैंक यू। एक्चुअली यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने रैशनल अगर चैनल किसी का देखा होगा तो मैंने आपका देखा। फिर उसके बाद गालिब कमाल है, साइंस जर्नी है, आगे भी देखना मैंने शुरू कर दिया। तो स्टार्ट तो मैंने आपसे किया था। तो क्या बात है। मुझे मुझे आपको ये बात बतानी है कि एक फेसबुक पर पाकिस्तानी एक बंदा था जिससे मैं बात करती थी। फेसबुक पे हमने बातें स्टार्ट की तो हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें करते थे। प्यार क्या मोहब्बत की हुआ बात है? एक आप अच्छा, अच्छा। हाँ, चलें, आप आप बताएँ, बताएँ। उस टाइप के भी आप कह सकते हैं। तो जब मैंने आपको सुनना स्टार्ट किया तो अच्छा, मेरे अंदर इस्लाम के बारे में तो मुझे कुछ पता था नहीं। तो मेरे अंदर भी सवाल आने स्टार्ट हो गए कि 6 साल की जैसे आयशा के साथ शादी हो गई, फिर लौंडी इस लौंडी तरीके यस, से। यस। हाँ, तो मुझे सवाल और वो तो मुझे इस्लाम की बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। हाँ। तो मैंने उनको एक बार पूछा कि अच्छा तो मैं कुछ सवाल कर सकती हूँ इस पे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है कर सकते हो। मैं लेकिन मुझे इतनी जानकारी तो है नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है मैं बता सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आयशा की शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो 6 साल की नहीं 18 साल की हाँ, थी। हाँ। तो अच्छा। मैंने उनको आगे से सवाल किया कि चलो 18 साल के इसका प्रूफ क्या है। 6 साल की तो हदीस है ना, 18 साल का क्या प्रूफ है। तो उनके पास आगे से जवाब नहीं था तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो इस्लाम के स्कॉलर है मैं उनको पूछूंगा फिर बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर भी अगर 18 साल की लड़की है, मैंने आगे एक और सवाल किया उस पर ही कि 18 साल की एक लड़की है तो चलो मैंने उनको कहा कि आपकी लड़की 18 साल की ऐसा समझ लो, तो क्या आप उसकी शादी 50 साल के बाबे से कराओगे। तो फिर वो और सोच में पड़े। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो मैं नहीं करता। तो मैंने कहा तो फिर आयशा की शादी कैसे करा दी गई। तो उन्होंने कहा कि वो तो और दौर था, वो तो लोग और थे इसलिए। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो मैंने एक और सवाल पूछा लॉन्डी पे। तो फिर कहते कि नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं। फिर बलि पे सवाल पूछा, जो बकरे की बलि देते हैं। तो उन्होंने कहा वो तो इस्लाम, आपको क्या पता है, इस्लाम तो इंसानियत के लिए है। तो मैंने कहा कि बकरे की बलि देने में क्या इंसानियत है। आपको पता है दुनिया में कुछ ऐसे मजहब भी है जो कहते हैं कि जानवर से प्यार करो, जानवरों को संभालो। और बकरे को काटना, रास्ते सरेआम काटना और रास्ते पे उसका खून बहाना, तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ब्रुटैलिटी है। तो उन्होंने कहा कि मतलब आगे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने सवाल के बकवास है। जवाब देने से, हाँ, सवाल के जवाब देना बंद कर दिए। तो मैसेज भी बंद कर दिया। फिर 3-4 दिन मैंने देखा कि क्या हो गया पता नहीं, मैसेज ही मेरे मेरे मैसेज के जवाब देना बंद हो गए। फिर मैंने आप पहली लड़की हैं जिसके पास से एक पाकिस्तानी लड़के ने दौड़ लगा दी, मतलब वो तो छोड़ते ही नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन बंदा बहुत डाउन टू अर्थ लगता है, क्योंकि फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जवाब दिया भी। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आप बहुत अच्छी लगती थी, पर जब से आपने इस्लाम पे सवाल किया है तो मुझे आपसे बात करने का दिल नहीं करता है। अब नहीं करता। ऐसा मतलब हाँ हाँ मेरे दिल से उतर गई हो जैसे फील होता है। तो मैंने बहुत कॉमन सा मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन दिया कि मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपका दिल नहीं करता है बातें करने का तो मत करो, कोई बात नहीं। कोई फिर बात नहीं। 1-2 महीने बाद हाँ 1-2 महीने बाद खुद ही उन्होंने मैसेज किया। तो उन्होंने कहा कि अंदर का मैं मुझे पाकिस्तानी आपसे जागा होगा बातें उसका। करनी है। नहीं उसका नहीं अंदर का उन्होंने कहा पाकिस्तानी जागा। नहीं नहीं उन्होंने क्या कहा कि नहीं मैं मुझे तो आपके साथ बातें करनी है, पर मेरी एक शर्त है कि आप इस्लाम पे कुछ बात नहीं करोगे। तो मैंने उनको डर जी। कहा कि क्यों नहीं। हाँ मैंने कहा क्यों नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि गुनाह मिलता है।
कहना था लड़की से बात करने पे, ना महरम लड़की से, और वो भी काफिर लड़की से बात करने पे भी गुनाह मिलता। कुरान की आयत है, काफिरों से शादी करने से बेहतर है लोंडी रख लो, मुसलमान लोंडी रख लो। पता नहीं आयत है हदीस है, मैं आती आती अच्छा, अन्ना नहीं आती के ये साथ बात आयत तो है। तो अच्छा, तो तो नहीं, यानी बहरहाल ये आपने उसको बात तो भगा मुझे दिया उस आपने वक़्त उसे। पता नहीं थे। आपने अपनी हाँ। मोहब्बत की कुर्बानी दे दी, आपने इस्लाम की खातिर मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। हाँ, हाँ। चलें अच्छा हो गया आप बच लेकिन गए, वरना नहीं। अभी भी हाँ, अभी भी वो कभी-कभी बात करते हैं, लेकिन फिर मैं अभी ज़्यादा बातें करती हूँ नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि है ना, बंदा कितना समझदार भी हो ना, तो इस्लाम जो है ना, उसने इतना डरा के रखा है कि वो सवाल भी नहीं सुन सकते उसके ऊपर। मुझे तो ऐसा लगता है यस यस एब्सोल्युटली। मेरे पास अभी कि एक ईमेल मतलब आई थी, मेरे पास अभी एक हाँ, ईमेल आई थी, वो मैं उसका स्क्रीनशॉट अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इमिग्रेशन इजाजत नहीं दी, लेकिन उसमें लुबे लुबाब ये था, वो लड़का बड़ी अच्छी इंग्लिश उसने लिखी हुई थी, बच गया वो। उसने 5-6 साल में उसने कुरान हिफ्स किया। यानी बच्चे की जिंदगी के 5-6 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी आप तीसरी से लेके 8वीं तक स्कूलिंग ही नहीं हुई एक लिहाज से उसकी, ठीक है। लेकिन फिर उसने ओके, कुरान हिफ्स किया, फिर वो मैट्रिक उसने की, और फिर उसको वीडियोस मिली मेरी और गालिब की, और फिर उसका इस्लाम चला गया। तो कहता मैं बड़ा डिप्रेशन में था, डर लगता था मुझे, इस्लाम से डर लगता था, और जहन्नुम से, आग से डर लगता था, लेकिन अब मेरी जान छूट गई है हारिस भाई। मैंने अब आपको बड़े अरसे से सुनो, अब मैंने आपको ईमेल किया। तो ये जो आप बता रही है ना कि लोगों का होल्ड होता है, मजहब का होल्ड होता है, बड़े लोगों का जब ईमान उठ भी जाता है ना, वो उनका हाय जल जाएंगे, हम जल जाएंगे, आग बड़ी लगेगी, इससे बड़ा उन्हें डर लगता है। हाँ, हाँ, बाकी सारी 2 नंबरियां कर लेंगे, रैशनल माइंड इस तरह रैशनल क्रिएट करते हैं, बाकी आपके साथ बातें कर रहे हैं, ये कौन सा लिखा हुआ है इस्लाम में कि आज नेट पे पूंडी करो लड़कियों के साथ। तो सारे एक नंबर के अपनी मर्जी के इन्होंने बनाए होते हैं लोग। लेकिन आप बच गई हैं, वरना आपने भी पूजा देवी से ना आपने बन जाना था आयशा बेबी। और आपने फिर नहीं, 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 निकाह, मौलवी एक्चुअली साहब ने निकाह करना था और आपने पाकिस्तान आ जाना था, यानी तो दुबई चले जाना था आपने। नहीं, नहीं, एक्चुअली मैं जो हूँ बचपन से बहुत रैशनल फैमिली से हूँ, क्योंकि हम जो जिस सोसाइटी से आते हैं, आपको तो पता है, बाबा साहब अम्बेडकर जो है, वो जिन्होंने जिस सोसाइटी में जन्म लिया, हम उसी सोसाइटी से आते हैं, और आगे जाके उन्होंने जो बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया है हमारे लिए, तो वो मोस्ट ऑफ, अगर उसके देखेंगे तो वो रैशनल ही है। तो इसलिए मुझे कभी इन चीज़ों में बिलीव हुआ भी नहीं, और मेरे अंदर हमेशा से ये सवाल आते ही रहते हैं, और आपको सुनने के बाद मुझे इस्लाम के रिलेटेड भी ऐसे सवाल आने लगे। इससे पहले इस्लाम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, तो ऐसी बात तो है नहीं कि मैं बातों में आ जाती। और दूसरी बात मैं तो ये कर यानी रही आप थी। हमारे भोले भाले पाकिस्तानी लड़के को उसको बेचारे को आपने लारा लगाया हुआ था एक लिहाज से, आपने उसकी बातों में आना नहीं था। हाँ, आप उससे टाइम पास कर रही थी, हमारे बेचारे भोले भाले। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे डर लगा था, ठीक है? डर नहीं लगता अच्छी है, बात मतलब वो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से वो खुद डरे हुए होते हैं ना, तो हमें भी डर लगता है कि वो अपने डर में गलत हरकतें भी कर दें। ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंशन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि तुम इससे सवाल नहीं करो, ऐसे बातें मत करो, मतलब उससे गुनाह मिलता है। तो मैं समझ गई कि इनको ना डरा के रखा हुआ है, बचपन से उनकी जिस तरह से परवरिश होती है, तो इस्लाम के अंदर जिस तरह से उनको ढाल दिया गया है, वो इससे बाहर पता नहीं निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो इस वजह से मैं भी डर गई, मैं थोड़ा दूर हो गई। उसने उसने वहां से आपके ऊपर एक लानत भेजनी थी जो सीधी आके ना आपके दिल्ली में आके लैंड कर देती है ऐसे कुछ नहीं होता। हमारे बेचारे अच्छा, अच्छा, हमारे बेचारे मैं मोमनों के मुंबई से हूँ एक्चुअली। हमारे बेचारे मोमनों के पास जब सब कुछ खत्म हो जाता तो एक ही उनके पास बचता गया। वो खादिम हुसैन कहता था लानत। ना, आया गोरी गोरी पूरी तो आता नहीं, वो आती है लानत। वो उधर से फ्लाइंग लानत आती है, सीधी आगे लैंड करती है। तो चले, बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू अपनी स्टोरी शेयर करने का। ओके, थैंक यू सो मच थैंक हैरिस, मुझे लेने के लिए थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।